कैसे हुआ भारतवर्ष में कुरुवंश का जन्म। द्वापर युग में हुए सबसे बड़े महायुद्ध महाभारत में वैसे तो एक से एक बड़े महान योद्धाओं ने जन्म लिया था। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर लड़ा जाने वाला धर्म और अधर्म का यह युद्ध बहुत ही विनाशकारी और विध्वंसक था। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरियर सागा में। आइए आज जानते हैं कुरुवंश की उत्पत्ति के बारे में और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे इस विनाशकारी युद्ध में आखिर जीवित कौन से महारथी बचे थे। आइए बात करते हैं कुरुवंश की। पुराणों के अनुसार यह मान्यता है कि ब्रह्मा जी से ऋषि अत्रि उत्पन्न हुए, महान ऋषि अत्रि से चंद्रमा उत्पन्न हुए और चंद्रदेव से ही बुद्ध देव हुए और बुद्ध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। इलानंदन पुरुरवा से राजा आयु का जन्म हुआ। राजा आयु के वंश में राजा नहुष ने जन्म लिया। राजा नहुष से राजा ययाति उत्पन्न हुए। राजा ययाति से महान राजा पुरु हुए और राजा पुरु के वंश में महान सम्राट राजा भरत ने जन्म लिया। राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और भरत के कुल में ही महान राजा कुरु हुए। राजा कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ और राजा शांतनु से ही महान और प्रतापी सम्राट गंगानंदन पितामह भीष्म का जन्म हुआ। पितामह भीष्म के दो भाई और थे, मगर ये सत्यवती और शांतनु से उत्पन्न दो पुत्र थे जिनका नाम चित्रांगन और विचित्र वीर्य था। रानी सत्यवती राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी। शांतनु के साथ शादी से पहले रानी सत्यवती और ऋषि पराशर का एक पुत्र था जिसका नाम कृष्ण दयापन व्यास था, जिन्हें महान वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। राजा पांडु और धृतराष्ट्र के जैविक पिता वेद व्यास ही थे। जब गंगा भीष्म पितामह यानी देवव्रत को शांतनु को सौंप कर चली गई थी तो वह हस्तिनापुर के सम्राट बन गए थे। मगर कुछ समय बाद राजा शांतनु जब शिकार खेलने गए तो सत्यवती को देख उस पर मोहित हो गए थे। तब देवव्रत अपने पिता शांतनु के लिए सत्यवती के पिता के पास गए और सत्यवती का विवाह अपने पिता राजा शांतनु से करवाने की बात कही। सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। तब भीष्म पितामह ने उनकी बात मानते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की अखंड प्रतिज्ञा ली और कहा, मेरे पिता शांतनु और माता सत्यवती से जो संतान उत्पन्न होगी वही हस्तिनापुर का राज्य संभालेगी और मैं हमेशा निसंतान रहकर एक दास के रूप में हस्तिनापुर राज्य की सेवा करूंगा। और उनकी इस पितृ भक्ति से खुश होकर महाराजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और तब से ही उनका नाम भीष्म पड़ा। प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में बात करेंगे आगे की कहानी के बारे में। आइए अब बात करते हैं इस महाविनाशकारी महाभारत युद्ध में आखिर कौन से योद्धा महारथी जिंदा बचे थे। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक शेयर करना ना भूलें। पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर लड़ा गया महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में इतना खून बहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी लाल रंग की है। इस युद्ध के अंत में भी यही संदेश मिला कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में उसकी हार ही होती है। नंबर 1 से 6 भगवान श्री कृष्ण और 5 पांडव। महाभारत युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण शामिल थे और उन्होंने युद्ध में हथियार ना उठाने का प्रण लिया था। इस 18 दिन तक चलने वाले विनाशकारी युद्ध में भगवान कृष्ण के साथ धर्म का साथ देने वाले 5 पांडव बचे थे, जिनमें महान योद्धा धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन और नकुल एवं सहदेव जीवित बचे थे। शक्तिशाली धनुर्धर सात्यकी, यादव सेना के सेनापति और श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र सात्विकी भी जीवित बचे थे और उन्होंने अर्जुन से ही युद्ध विद्या सीखी थी। उन्होंने प्रण लिया था कि कभी भी युद्ध में अर्जुन के खिलाफ नहीं लड़ेगा। सारी नारायणी सेना ने कौरवों की तरफ से तथा अकेले सात्यकी ने अर्जुन की तरफ से युद्ध लड़ा था। नंबर 8 धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु। युयुत्सु कौरवों का सबसे बड़ा भाई और धृतराष्ट्र का बेटा था। एक दासी का पुत्र होने के कारण उसे उचित सम्मान नहीं मिला था। वह धर्म का साथी था
इस युद्ध में वह भी अंत तक जीवित बचा था। उसे दल बदलू योद्धा भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध के समय में उसने कौरवों का साथ छोड़ पांडवों की तरफ हो गया था। नंबर 9 से 12 कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और वृषकेतु। भगवान श्री कृष्ण की सेना में सबसे साहसी वीर कृतवर्मा थे। कृतवर्मा में 12 हाथियों का बल था। भगवान कृष्ण के आदेश से ही कृतवर्मा ने नारायणी सेना के साथ मिलकर कौरव सेना का साथ दिया था और युद्ध के अंत में वह भी जीवित बचे थे। 8 चिरंजीवियों में से एक द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा को इस युद्ध में जीवन दान और अमरता एक श्राप के रूप में मिली थी। महाभारत युद्ध के दौरान अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के वध का बदला लेने के लिए रात्रि के समय अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया था, जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया था। इसी कारण अश्वत्थामा आज तक भटक रहे हैं। महाभारत के इस युद्ध के पश्चात जो योद्धा बचे थे उनमें कृपाचार्य का नाम भी शामिल है। वे कौरव और पांडव दोनों के ही गुरु थे। इन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। वृषकेतु कर्ण और वृषाली की संतान थे। वो योद्धा भी महाभारत युद्ध में जिंदा बचा था। महारथी कर्ण ने अपने पुत्र वृषकेतु को अस्त्र शस्त्र के साथ ब्रह्मास्त्र चलाने की भी शिक्षा दी थी। प्यारे दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर सागा।